के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दमोह से, जहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर खुलेआम हुई मारपीट। आगे बात जोधपुर की होगी, जहां मंदिर तोड़ने व पीपल का पेड़ काटने को लेकर हुआ विवाद। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर खुलेआम मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहाँ युवती साहिल बिरमानी ने पुराने विवाद पर अपने साथियों के साथ मिलकर जटाशंकर कॉलोनी निवासी राकेश शर्मा के साथ डंडों से मारपीट की। घटना के बाद राकेश शर्मा ने कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने कुछ लोगों को अभिरक्षा में लिया। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वहीं शाम को राकेश शर्मा ने अपने 2 दर्जन साथियों के साथ मिलकर साहिल बिरमानी के मानस भवन स्थित ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी जब पुलिस को लगी तो वे तुरंत ही मौके पर पहुंची, लेकिन घटना को अंजाम देने वाले वहां से रफू चक्कर हो गए। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले, वही सोशल मीडिया पर वायरल हुए। अब पुलिस इस घटना को अंजाम देने वाले को फुटेज की मदद से पहचान कर तलाश कर रही है। इस घटना से शहर में ये चर्चा रही कि अब पुलिस का खौफ अपराधियों पर खत्म होता नजर आ रहा है। सर, क्या मामला है? अभी दिन में सूचना मिली थी कि बस स्टैंड पे एक विवाद हुआ है, जिसमें फरियादी पक्ष आया था। तत्कालीन एफआईआर की गई थी एवं उनकी जो भी आरोपी पक्ष उन्होंने बताए थे उनकी तलाश की गई, उनको अभिरक्षा में लिया गया। इसके बाद अभी शाम को भी एक सूचना मिली कि जो फरियादी पक्ष था उन लोगों के द्वारा और कहीं पे दुकान में तोड़फोड़ की गई है। इसकी घटना की तस्दीक की जा रही है। जैसे भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोई गिरफ्तारियां हुई है क्या? अभी कुछ लोगों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। रामदेवरा में आयोजित बाबा रामदेव नेत्र कुंभ 2025 के तहत पहली बार सक्षम संगठन ने बीएसएफ जवानों तक नेत्र चिकित्सा सेवा पहुंचाई। दिल्ली से आई आधुनिक नेत्र सेवा वैन 17 सीमा चौकियों पर गई और लगभग 250 जवानों की आंखों की जांच, परामर्श व उपचार किया गया। कई को मौके पर निःशुल्क दवाइयां व चश्मे भी लगे। अभियान में सीमा जन कल्याण समिति महामंत्री खेताराम लीलड़ व ट्रांसविजन कंपनी के सुरेश कुमार व मिसबा और वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर हजारी राम की अहम भूमिका रही। लीलड़ ने जवानों की आंखों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि बताया, जबकि डॉक्टर हजारी राम ने इसे भावुक अनुभव और ट्रांसविजन प्रतिनिधियों ने नेत्र चिकित्सा आपके द्वार की मिसाल बताया। पहली बार नेत्र कुंभ की सेवाएं शिविर से निकलकर सीमा तक पहुंची, जिससे ये महाअभियान बना। अब तक 3099 पंजीकरण, 3035 नेत्र जांच, 2454 निःशुल्क चश्मे और 2186 रोगियों को दवाएं दी गई। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। जोधपुर में दिनांक 21 अगस्त 2025 रात को लगभग 8 बजे का घंटाना झाला मंड में गांव से पहले मोती मार्केट के पास हुडा रोड शिवकेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई। विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत धर्म प्रसार के संत संपर्क प्रमुख गोभक्त दयालराम प्रजापत ने बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा वहां पर स्थित पानी के प्याऊ रूम, पास में बना पानी का हौद तथा उसी के पास में बना पशुओं के लिए पानी पीने के लिए हौद तक तोड़ दिए गए और आगे भी पीपल के पेड़ को काटने की कोशिश की गई है। यहाँ पर इस मंदिर से जुड़े आसपास के लोगों की बहुत आस्था है। ये मंदिर लगभग 60 साल पुराना है और इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश, इस वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जल्दी प्रशासन ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। दयालराम प्रजापत, दक्षिण शाह मंत्री उमेश सिंह सैनी, मोहन राम, उगम राम, रतन राम मोरवाल, विजय कुमार प्रजापत, दुर्गाराम दर्जी, राजेश भाई मेघवाल भी मौके पर पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद कुलदीप देवराय, दीपिका देवराय और स्थानीय लोग इस मंदिर के लिए धरने पर बैठेंगे। अगर जिन्होंने इन्हें तोड़ा है वो वापस नहीं बनाया और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद स्थानीयों के साथ आंदोलन कर धरने पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर आज अमृत भारत एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हुआ। मौके पर मौजूद मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलेवासियों में इस नई सौगात को लेकर खासा उत्साह दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गया दिल्ली रूट पर अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी थी। फिलहाल देश भर में 9 ट्रेनें चल रही हैं और आने वाले समय में छपरा, दिल्ली, सहरसा, अमृतसर और मुजफ्फरपुर, हैदराबाद जैसे रूट जुड़ेंगे। ये ट्रेन अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा सुविधाओं से लैस है, जिसमें कवच सिस्टम, क्रैश ट्यूब, ईपी ब्रेक, फायर डिटेक्शन, वैक्यूम एवैक्यूएशन जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।
यात्रियों के लिए आरामदायक सीटें, मोबाइल होल्डर, फास्ट चार्जिंग पोर्ट, स्नैक्स टेबल, स्वच्छ शौचालय और पेंट्री कार जैसी सुविधाएं दी गई हैं। सबसे बड़ी खासियत, करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा मात्र 450 रुपये में संभव होगी, जिससे ये ट्रेन आम जनता के लिए बेहद किफ़ायती बनती है। मौके पर विधायक संगीता कुमारी ने कहा कि अमृत भारत एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की सोच की तस्वीर है। वहीं भाजयुमो जिलाध्यक्ष ऋषभ प्रताप सिंह ने भी जिले के विकास के लिए अहम बताया। ये अमृत भारत ट्रेन है जो गया से चल के नई दिल्ली तक जाएगी और एक तरह से ये मोदी जी के सपने की ट्रेन है। जो एक गरीब परिवार जो एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने में जिसको दिक्कत है उसके लिए ये स्पेशली स्लीपर और 11 बोगी स्लीपर और लगभग 11 बोगी जनरल बोगी, इसमें 22 बोगी का ये अमृत भारत ट्रेन है जो एक्सप्रेस की तरह आपको दिल्ली पहुंचाएगी। और इसका समय अनुकूल जो भी है एकदम शाम को है और शाम को सुबह आप दिल्ली राजधानी में होंगे। इस तरह की सपनों वाली ट्रेन है और ये सरकार जो कहती है वो करती है। जय भाजपा, तय भाजपा। गया दिल्ली अमृत भारत ट्रेन का शिलान्यास हुआ है तो शुभारंभ माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसका आज भभुआ रोड स्टेशन से हम लोगों ने ट्रेन की रवानगी की है। ये बहुत ही लोगों के लिए बहुत ही कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। कुछ दिनों पहले भी अभी ट्रेन का शिलान्यास हुआ और आज अमृत भारत ट्रेन चली है और वंदे भारत ट्रेन भी जल्दी ही यहाँ से उसका भी ठहराव मोनिया में हो। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर के अरोरा से, जहां प्रदेश आह्वान पर सपा नगर अध्यक्ष मुमताज अहमद के नेतृत्व में शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में जन जागरण साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव एवं साइकिल यात्रा के प्रभारी सदानंद यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग बिका हुआ है और भाजपा से मिला हुआ है। चुनाव आयोग एवं भाजपा में कोई फर्क नहीं रहा। वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ हम लोग पूरे नगर में साइकिल जन जागरण यात्रा निकालकर लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाएंगे और केंद्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साइकिल यात्रा में उपस्थित प्रमुख लोगों में सफीक, रामजी त्रिपाठी, हाफिज रोशन अली, मुरारी यादव, मोहन यादव, राम भरोस यादव, रिजवान अहमद, सफीक अहमद, महासचिव डॉक्टर इस्लाम, बाबूलाल, शमशेर खान के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में सदानंद यादव, हाफिज रोशन अली और मुमताज अहमद, सपा नगर अध्यक्ष अरोरा का क्या कुछ कहना था। अध्यक्ष जी, आज जो साइकिल यात्रा निकाला गया है उसका उद्देश्य क्या है? चुनाव आयोग की जो अब अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा 18,000 लगभग 18,000 जो है एफिडेविट देने के बावजूद भी अभी तक चुनाव आयोग द्वारा कहा जा रहा है कि हमको एफिडेविट नहीं दिया गया है। कुछ लम्हों के लिए उन्होंने माना कि हमको जो है कुछ दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उसमें सुधार नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग का पीडीए का जागरण रैली निकाला गया है, जिसका जनता जागरूक के लिए संदेश दिया जाए, यही है उनका उद्देश्य। आगे की रणनीति क्या रही? आगे की 2027 की हम लोग की रणनीति है कि हम लोग 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाया जाए। जनता से यही हमारी अपील है और यही हमारी उम्मीद है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी हम सभी कार्यकर्ताओं से यही उम्मीद है। रैली निकाल रहे हैं आप लोग, किसका उद्देश्य क्या है? आज हम लोग साइकिल की रैली निकाल रहे हैं इसलिए कि चुनाव आयोग जो है बिका हुआ है, भाजपा से मिला हुआ है। भाजपा और चुनाव आयोग में कोई अंतर नहीं रह गया है। देश की जनता जान चुकी है, वोट चोर गद्दी छोड़। आज पूरा हाहाकार हिंदुस्तान में मचा हुआ है। हम लोग पीडीए के माध्यम से निकाल कर जुलूस आज इस सरकार को, निकम्मी सरकार को, तानाशाह सरकार को हटाने का पूरा जोर लगा के संदेश देंगे समाज में और इस सरकार को कबाड़ कर फेंक देंगे। इसलिए कि लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है और लोकतंत्र में आज पूरा भ्रष्टाचार चुनाव आयोग कर रहा है। आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति हम लोगों की है कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर इस उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान का हम लोग लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। इन चोरों का जवाब ईंट से पत्थर से दिया जाएगा।
आप लोग साइकिल यात्रा निकाले हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हम लोगों का उद्देश्य यह है कि हमारा एक वोट देने का अधिकार है और हमारा ये अधिकार को छीना जा रहा है। हमारा वोट को चोरी किया जा रहा है और फर्जी वोटों को बढ़ाया जा रहा है और गरीबों को वोट काट कर, मजलूमों का वोट काट कर, दलितों का वोट काट कर, ये वोट का चोरी कर कर ये चुनाव आयोग जो है तो अपने लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा कार्य कर रही है। ये लोकतंत्र का हत्या है। इस हत्या को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे, चोरी बंद हो और जो वोट सच है, जो व्यक्ति जिंदा है उसका वोट पड़ना चाहिए और जो वोट मर चुका है वो वोट को नहीं पड़ना चाहिए। आगे भी हम लोग इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे और संघर्ष के बुनियाद पर आने वाला समाजवादी पार्टी के सरकार, माननीय राहुल गांधी की सरकार हम लोग प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। चतरा पुलिस को मिली गुप्त सूचना पर सिमरिया थाना क्षेत्र में चलाए गए ऑपरेशन में बोलेरो पिकअप से 42 बोरा अफीम डोडा कुल 1081.5 किलोग्राम कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से तस्कर जुबेश गंजू 20 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया और कई वाहन व मोबाइल जब्त किए। एसपी सुमित अग्रवाल ने कहा कि मुख्य सरगना तक जल्द पहुंचा जाएगा और नशा कारोबारियों पर कार्यवाही जारी रहेगी। क्या पूरा मामला बता दीजिए। कल दिनांक 21/8/2025 को एक गुप्त सूचना मिली थी कि सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सवानों कसारी के रास्ते कुछ लोग डोडा ले जाने वाले हैं। इसी गुप्त सूचना पर एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था पुलिस उपाधीक्षक सिमरिया के नेतृत्व में, और उन्होंने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। जुबेश गंजू उसका नाम है। उसके पास से केंदू, जो ये सवानों के सारी रोड में ले जाने वाले थे, तो केंदू के पास से हम लोगों ने चेस करके इसको पकड़ा है, जिसमें एक बोलेरो पिकअप के अंतर्गत कुल 42 बोरा डोडा जब्त किया गया है, जिसका कुल वजन 1081.5 किलोग्राम है। इसके साथ ही साथ इस पिकअप वाहन को कुछ लोग स्कॉट करके ले जा रहे थे, लेकिन जैसे पुलिस की दबिश देखे तो भागने में सक्षम हुए, बट उनकी बाइक वहीं पर रही और इस तरह से हम लोगों ने 3 बाइक को सीज किया है, एक बोलेरो पिकअप को सीज किया है और इनके कन्फेशन में आया है कि ये लातेहार से ला रहे थे और एक व्यक्ति का नाम भी बताया है जिससे ये सामान लेके आ रहे थे। हम लोग उसके लिए छापामारी कर रहे हैं। उसके पकड़ाने पे और आगे राज खुलेगा कि वो इसे कहाँ से ला रहा है। सर डोडा कितना होगा उसका कीमत सर कम से कम बता दीजिए। 1000 kg का डोडा का एनसीबी का कीमत का कितना है? यहाँ लोकल तो सर 1000 रुपये पर चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। सरिया थाना से महज 1 किलोमीटर दूर हटिया टांड में देर रात अज्ञात चोरों ने व्यापारी कैलाश कुमार मंडल के घर पर धावा बोला। चोरों ने मुख्य दरवाजे और कमरे के ताले तोड़कर घर से करीब 15 लाख रुपए नकद और लाखों के सोने चांदी व डायमंड जेवरात चोरी कर लिए। पीड़ित का कहना है कि ये रकम घर निर्माण के लिए गए लोन और व्यापार से जुड़ी थी। घटना की जानकारी मिलते ही बाजार के समाज सेवियों और व्यापारियों ने माले के नेतृत्व में रांची दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जाम से आवागमन ठप हो गया और आक्रोश बढ़ता देख प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शीघ्र मामले का उद्भेदन और दोषियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया। वहीं रहता बगल में ड्रॉर में। हाँ। आप लोग का रूम इधर खुला हुआ था? ये रूम इधर नहीं, हम लोग लॉकर के सोए थे। मतलब लॉकर के सोए थे आप लोग का भी इधर रूम, मतलब आप अंदर से बंद किया था ना? हाँ, अंदर से बंद किया था। हम लोग रूम में तो छेड़छाड़ नहीं लगा। आप लोग के रूम में कोई छेड़छाड़ नहीं। और आपका रूम से सटा हुआ है ये बगल में? हाँ। यहाँ से भी निकाला गया था सामान? 2 रूम से ही निकला मेरे साथ और सारा उसी में। कितना क्या क्या चोरी हुआ है? हमारा डायमंड का दिमाग वाला था, कान वाला 2 बार
सेट था, चैन 2 था, अंगूठी 10 था और कैश हमारा लगभग 70-80 कितना? 70-80 घर बनाने के लिए हम पैसा निकाले थे बैंक में। कब कितना पैसा निकाले थे? 3 तारीख और 5 तारीख स्टेटमेंट है मेरे पास। कब निकाले थे? 3 तारीख और 5 तारीख और बिजनेस का भी पैसा था। इंस्पेक्टर भी यहाँ आए हुए थे, पूरे मसले की जांच हो। और कई एक आध बार होता है कि कुछ लोग पकड़े जाते हैं और कहा जाता है कि ये थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़ी मात्रा में यहाँ पे सामानों के लूट के लिए सामानों की सही बरामदगी भी उससे कुछ इंच की वही लोगों को, नागरिकों को, परिवार वालों को विश्वास दिला पाएगी कि सही रूप से कार्रवाई हुई है। और इसीलिए लोगों का जो गुस्सा है वो वाजिब है और पुलिस प्रशासन जो है ये बात कीजिए लोगों को कि तुरंत जो है अपराधियों को जो है गिरफ्तार करें। गिरिडीह से सीनू संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने समाहरणालय परिसर से आपूर्ति विभाग की योजनाओं के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के गांव और प्रखंडों में भ्रमण कर वन नेशन वन राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री नमक, दाल, धोती, साड़ी, चीनी वितरण योजना समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाएगा। उपायुक्त ने बताया कि रथ लोगों को विभागीय योजनाओं के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, PGMS पोर्टल, अयोग्य लाभुकों पर दंडात्मक प्रावधान जैसी जानकारियों से भी अवगत कराएगा। जिले भर में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर कई जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हजारीबाग से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।